न्यूज़ 24 मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ पिछले कई दिनों से ईडी सीबीआई जगह जगह छापेमारी कर रही है। दिल्ली से पटना ईडी ने अगर बात की जाए तो कल लालू के करीबी के घर पर छापेमारी की। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में भी सीबीआई के बाद ईडी के एक्शन देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं कि कविता से पूछताछ की जा रही है। रिमांड पर मनीष सिसोदिया है, वहीं तेजस्वी यादव को भी समन भेजा गया है। ये 3 तस्वीरें जहां पर आपको ईडी और सीबीआई एक्शन में नजर आ रही है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। के कविता से 3 घंटे से ईडी पूछताछ कर रही है। सीएम केसीआर की बेटी है के कविता। शराब घोटाले को लेकर उनसे ये पूछताछ की जा रही है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है। एक और मनीष सिसोदिया तो दूसरी ओर के कविता से भी पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से के कविता को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये बुलाया गया है? 100% ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि आज कविता जी का ये फर्स्ट केस नहीं है, लास्ट केस नहीं है। हमारा बीआरएस मिनिस्टर को, मंत्रियों को, एमपीओं को जो वीकन करने के लिए पूरा अभी सीबीआई इंक्वायरी को बुला लिए, और इसके बाद भी हमारा ऊपर जो इंक्वायरी ईडी को और इनकम टैक्स को, सीबीआई को यूज करके हमारा डराने के लिए ये लोग मोदी जी कोशिश करेगा। हम डरने वाले नहीं हैं। हम फाइटर का अंदर, फाइटर का नीचे काम कर रहे हैं, विजनरी का नीचे काम कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है। मोदी जी, जो आप जो करने का है कर लो। स्टिल हमको जुडिशियर का पर जड्जों के ऊपर हमारे को पूरा यकीन है, हम गलती नहीं करें। ये दिस इज प्योरली पॉलिटिकल वेंडेटा, सो वी आर रेडी टू फेस जुडिशियल। इस तरीके से के कविता को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, क्या आपको लगता है? बस ये पॉलिटिकल स्टंट है, इसमें कोई मतलब मैटर नहीं है। ओनली पॉलिटिकल रिवेंज के लिए, जैसे हमारा टीआरएस पार्टी तेलंगाना को हासिल किया है और अभी इंडिया में स्प्रेड होना चाहते हैं, तो अभी कांग्रेस को जैसे उन्होंने ख़त्म किया और जैसे अलग अलग पार्टीज बीजेपी, नॉन बीजेपी पार्टीज जैसे हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है, उसी प्रोग्राम के लिए तेलंगाना में भी अभी टीआरएस को टारगेट करके, जैसे मतलब टीआरएस बीआरएस बन के अभी पूरा इंडिया स्प्रेड होना चाहते हैं और बीजेपी को टारगेट करना चाहते हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, इसलिए केसीआर फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी दीपक दुबे का। दीपक, आपसे समझना चाहेंगे, 3 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ वहां पर स्थिति? जी, आपको बता दें कि लगातार के कविता से पूछताछ की जा रही है। एक सवालों की बड़ी फहरिस्त है ईडी के अधिकारियों के पास। उन्हीं सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से अरुण पिल्लई को भी आमने सामने बैठाकर इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। अरुण पिल्लई, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सोमवार को ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था और इसके साथ साथ अरुण पिल्लई एक साउथ की एक बड़ी कंपनी का मालिक है और उसी कंपनी में सहभागी हैं के कविता। के कविता की लिकर कंपनी है, उसमें 65% शेयर जो हैं वो के कविता के हैं। और साउथ की लॉबी, ईडी का जो आरोप है और जांच में जो मिला है कि साउथ की लॉबी ने 100 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया व अन्य तक पहुंचाए थे, तो आखिर किस तरह से पैसे हवाला के जरिए पहुंचाए गए थे, इसकी जांच की जा रही है। और इसी बाबत के कविता से इस वक्त ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा चाक चौबंद की गई, धारा 144 इस पूरे ईडी दफ्तर के आसपास यहाँ पर लगाई गई है। आपको बता दें कि बीआरएस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी नेता और के कविता को समर्थन देने के लिए। और लेकिन जिस तरह से सवालों की फहरिस्त है और जिस तरह की जांच, डिजिटल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो मिले हुए हैं, उसी को आधार बनाकर कुछ चैट्स मिले हुए हैं। जो अमित अरोड़ा नामक एक गुरुग्राम का एक व्यापारी है, वो किस तरह से इस पूरे मामले में आरोपी है और उसकी जो रिमांड कॉपी थी उसमें भी ये बातें निकलकर सामने आई कि आखिर किस तरह से उसने 10 बार के कविता को फ़ोन किया हुआ था और इसी को लेकर ये पूरी पूछताछ इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। जी
जी बेशक, इस बीच हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अगर बात की जाए तो सियासत गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एजेंसीज पर आरोप लगाया जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। इस बीच क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां लगातार इस पूरे मामले में केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर और एजेंसीज को लेकर लगातार हमलावर हैं। आपको बता दें यहाँ तक कि जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था इसी करप्शन के मामले में, तो वहाँ पर भी सीबीआई के वकीलों की तरफ से कहा गया था पॉलिटिकल वेंडेटा जिस तरह से लगाने की कोशिश सीबीआई पर की जा रही है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। जाँच ईडी हो या सीबीआई हो अपने तरीके से कर रही है, जो जांच में सबूत मिले हैं और उसी को आधार बनाकर ये पूरी जांच की जा रही है। हालांकि चाहे वो केजरीवाल हों या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां हों, 9 विपक्षी पार्टियों ने, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को पिछले हफ्ते खत भी लिखा था कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जानी चाहिए। वहीं के कविता जो आज यहाँ पर पहुंची हैं, तो कल अभी विपक्षी पार्टियों की तमाम जो नेता थे वो धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तो एजेंसीज को घेरने की कोशिश और केंद्र सरकार बीजेपी को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन एजेंसीज के पास जो सबूत मिले हैं उसी को आधार बनाकर इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। संभवतः इस पूरे मामले में ये कविता की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बेशक दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा।